एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। वैसे तो ये इंडिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी में से एक है, पर यहाँ की समंदर की लहरों में एक अलग सुकून है। इस माया नगरी में हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हिस्ट्री इंथुजियास्ट के लिए यहाँ अरेबियन सी के बीचों बीच एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कई पॉपुलर म्यूजियम्स और आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं। वहीं रिलीजियस लोगों को यहाँ वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स और दरगाह मिल जाएंगे। पार्टी एनिमल्स के लिए भी कई लग्जूरियस डाइनिंग एक्सपीरियंस और वाइब्रेंट नाइट लाइफ है। और वहीं मूवी बफ के लिए तो पूरा बॉलीवुड है। दिस इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। हाय गाइस, आई एम दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि आप मुंबई में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मुंबई। इस ट्रिप में मैं अपनी स्टेज को कवर करूँगी, मैं कहाँ पे जा रही हूँ डिनर करने, आई विल बी ऑल्सो कवरिंग दैट, प्लस ऑल द टूरिस्ट अट्रैक्शंस विच आई विल बी कवरिंग। आई एम नॉट कवरिंग एवरीथिंग, बट क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आई विल बी गोइंग देयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल 3 days, तो सारी चीज़ें मैं विजिट नहीं करूँगी, बट येस जो भी मेजर अट्रैक्शंस है आई विल बी कवरिंग दैट। अभी हम बैठे हैं टर्मिनल 1 पे। ये इनका नया टर्मिनल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये इतना बड़ा टर्मिनल होगा। और मेरे माइंड में ना ऐसे ही चल रहा था बहुत पुराना सा कोई टर्मिनल होगा, बट इन्होंने रेनोवेट करा है, प्लस इनके कुछ नए पार्ट्स भी बने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पे बहुत भीड़ कम है। मुझे लग ही नहीं रहा है मैं इंडिया में बैठी हूँ। सो फ्लाइट डिटेल्स ऐसी हैं कि वी हैव बुक्ड इंडिगो एंड क्योंकि हम लेट नाइट फ़्लाइट रखना चाहते थे बिकॉज आई हैड माई ऑफिस टुडे, तो हमारी फ़्लाइट थी 10:15 की विच गॉट डिलेड बाई 1.5 hours। तो अभी इसका डिपार्चर है 11:30 PM। तो हम अभी ऐसे ही एयरपोर्ट पे थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर करा, डिनर करा। वी हैड आवर डिनर फ्रॉम expressidli.com जो कि ऑलमोस्ट ऑल 300 रुपीज़ का था। और फ़्लाइट कॉस्ट है आपका ऑलमोस्ट ऑल राउंड ट्रिप का फॉर 2 people इट्स 19,000। एंड हाँ, इंडिगो से आप करोगे क्योंकि बजट एयरलाइंस है, तो ऐसा हो सकता है फ़्लाइट डिले हो जाए, आप फिर ऐसे चिल मार रहे हो एयरपोर्ट पे। बट ये एयरपोर्ट पे आप चिल मार सकते हो क्योंकि बहुत ही खाली खाली सा है एंड हाइजीनिक बहुत है, ऐसा गंदा सा भी नहीं है। सो वी हैव फाइनली लैंडेड इन मुंबई, ऑल थैंक्स टू इंडिगो। हम पूरे 2 से ढाई घंटे लेट हैं। अभी हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे एंड देन विल बुक एन ऊबर और वहाँ से अपने होटल की तरफ जाएंगे। So this is our stay. We are staying at ITC Grand Central at Parel, which is in South Mumbai. और यहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस अराउंड 30 मिनट्स का है, तो ये हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल था क्योंकि हम रात को लैंड हुए हैं, तो हमें यहाँ पे कम्यूट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। प्लस यहाँ से जितने भी लोकल अट्रैक्शंस है इट्स वेरी क्लोज बाय बिकॉज ऑल मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स आर इन साउथ मुंबई। तो ये एरिया बहुत ही एक परफेक्ट प्लेस है टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्टे, दो इट्स स्लाइटली ऑन द प्राइसी साइड। तो आप कोई भी एक बजट फ्रेंडली होटल भी देख सकते हो ऑनलाइन। अगर मैं इसकी चार्जेस की बात करूँ तो फॉर 3 nights वी हैव पेड ऑलमोस्ट 44,000 रुपीज़। तो पर डे आप लगा लो 14,500 के ऑलमोस्ट है ये। बट हाँ, लग्जरी बहुत है। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे करवा चौथ का फास्ट था, तो माय हस्बैंड हैज़ बुक दिस प्रॉपर्टी कि मैं आराम से रिलैक्स करूँ, आज के दिन थोड़ा इन्जॉय करूँ। तो दैट्स द रीज़न वी आर हियर।
We stayed in and enjoyed our luxurious property the day after check-in और मुंबई को हमने नेक्स्ट डे से एक्सप्लोर करना शुरू करा। इस वीडियो में मैं अपनी 2 डे आइटनरी शेयर करूंगी विच यू कैन यूज फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू मुंबई। The first thing we did was hire a cab and take a long scenic route, enjoying distant views of the Mumbai skyline, Haji Ali Dargah, and finally crossing the magnificent Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus before reaching the iconic Gateway of India. ये मॉन्यूमेंट ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के 1911 के इंडिया विजिट को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। इसके कंस्ट्रक्शन में पूरे 13 इयर्स का डिले हो गया और ये 1924 में जाकर पूरा बन पाया। गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मुंबई का सबसे पुराना और सबसे लग्जूरियस ताजमहल होटल जो 1903 में बना था वो भी नज़र आएगा। As we planned to visit these places again in the evening for the nighttime view, we decided to first explore another attraction. So we hopped on a ferry that takes you to the Elephanta Caves. We are going to Elephanta Caves और ये हमने फेरी ली है जो कि 260 रुपीज़ पर पर्सन की है, बट हमने एक पैकेज लिया था 2000 रुपीज़ का। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं वीडियो के इन बिटवीन दे दूँगी। तो ये फेरी अभी आ रही है, इसमें हम बैठ के एलिफेंटा केव्स जाएंगे। एलिफेंटा केव्स पहुंचना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल्स कवर करी है अबाउट ऑपरेटिंग डेज, टाइम, कॉस्टिंग्स एंड वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव टू यूज टू रीच हियर। इन केव्स को एक्सप्लोर करने के बाद जब आप रिटर्न होगे देन यू वोंट बिलीव योर आईज एज यू विल गेट द बेस्ट व्यू ऑफ बोथ द ताजमहल पैलेस एंड द गेटवे ऑफ इंडिया टुगेदर एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द नाइट टाइम व्यू विथ ऑल द लाइट्स इज इवन मोर मेस्मराइजिंग। इसलिए हम शाम को यहाँ दोबारा आए और कुछ देर एंजॉय करने के बाद ताजमहल होटल में डिनर का एक्सपीरियंस लिया एंड ट्रस्ट मी दिस होटल इज ट्रूली यूनिक इन इट्स ब्यूटी। ताजमहल पैलेस मुंबई। सो वी आर सिटिंग एट सूप रेस्टोरेंट और यहाँ पे हम लेबनीज प्लैटर एंड लेबनीज क्यूजीन बेसिकली ट्राई करने वाले हैं एंड वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड कपल ऑफ थिंग्स। तो मैं अभी इसको टेस्ट करूँगी एंड ऑल्सो रिव्यू इट और मैं उसकी प्राइसिंग भी बताऊँगी आपको। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी। The food was extremely delicious and मैंने इस होटल का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है which you can check out on my playlist Fine Dining Indulgence. After a wholesome dinner, we took a काली पीली टैक्सी to Marine Drive क्योंकि रात को यहाँ आके रिलैक्स नहीं किया तो मुंबई आना समझो बेकार है। So Marine Drive, also known as the Queen's Necklace, stretches approximately 3.6 km along the Arabian Sea from Nariman Point to Beach Candy in South Mumbai. आधी रात को भी आपको यहाँ हजारों लोग समंदर की हवा का मजा लेते और मुंबई स्काईलाइन को एंजॉय करते दिखेंगे।
The next day, our first stop was the Chhatrapati Shivaji Maharaj वास्तु संग्रहालय। ये म्यूजियम प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड एट के इंडिया विजिट को सेलिब्रेट करने के लिए 1905 में बनाया गया था एंड इसलिए पहले ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, बट इन द ईयर 1998 इट्स नेम वाज चेंज टू व्हाट इट इज नोन एज टुडे। टिकट प्राइसेस की बात करूँ तो इंडियन विजिटर्स के लिए 150 रुपीज़ है, बट अगर आपको ऑडियो गाइड ऑप्ट करना है तो आपको 70 रुपीज़ एडिशनल पे करना होगा। सो आई रिकमेंड द 200 रुपीज़ कॉम्बो टिकट विच इंक्लूड्स एंट्री एंड एन ऑडियो गाइड। द ऑडियो गाइड इज परफेक्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूजियम्स आर्टिफैक्ट्स एंड स्टैचूज। इस म्यूजियम के बेसिकली 3 मेन सेक्शंस हैं, आर्ट, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। एंड यहाँ आपको 50,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्कल्पचर्स, डेकोरेटिव आर्ट्स, रेयर कॉइन्स, मिनिएचर पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। Also, the museum's Indo-Saracenic design blends elements of Indian, European and Islamic architectural styles, giving it a majestic appearance. क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, सो वी मेड आवर वे टू द एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर। बट इफ you have time, you can visit the remaining top attractions, which include the Bandra Worli Ceiling, Juhu Chowpatty Beach, Siddhivinayak Temple, Linking Road, and Colaba Causeway for shopping. एयरपोर्ट आके वी ऑब्वियसली बोर्डेड आवर फ्लाइट, बट उससे पहले हमने अडानी लाउंज में पेट पूजा की, ऑल बिकॉज माई हस्बैंड ओन्स अ ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, दी एटलस एक्सेस कार्ड, विच ग्रांट्स एक्सेस टू ऑलमोस्ट 18 डोमेस्टिक लाउंजेस along with one guest in addition to the card holder. Unlike other lounges, यहाँ relatively कम भीड़ थी and the food was also delicious. I hope you enjoyed this video, and in case you are interested in more travel and food related content, then do subscribe to my channel.